जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश मिश्रा। आप हमेशा एक चीज जानना चाहते हैं कि कौन से महीने में किस तारीख को हम आखिर क्या करें, किस तारीख को हम लड़का या लड़की देखने जाएं, किस तारीख को हम अपना बिजनेस की डिसीजन लें, किस तारीख को हम नौकरी से रिलेटेड डिसीजंस लें, किस तारीख को हम हेल्थ चेकअप करवाएं, किस तारीख को हम संतान को लेकर के प्लानिंग करें, किस तारीख पर हम कौन सा काम करें। ठीक है, मैं आज और कौन सी तारीख पर हम विशेष सावधान रहें, तो इन सभी चीजों पर मैं आपको आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। किस दिन आपका दिमाग कैसा रहेगा, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, आज इस चीज को नोट कर लीजिएगा। किस दिन आपका ब्रेन किस तरीके से काम करेगा वो मैं आज ही आपको बता रहा हूं। किस दिन महीने में आपको अपने आप को संभाल कर रखना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान रखना है, इन सभी विषयों पर आज जानकारी दूंगा। लेकिन आपको एक बार बता दूं, पितृ शांति यज्ञ करने जा रहा हूं। 8 अप्रैल से पितृपक्ष प्रारंभ होगा और 21 अप्रैल तक चलेगा, क्षमा चाहूंगा 8 सितंबर से प्रारंभ होकर के 21 सितंबर तक चलेगा। इस बीच में श्रीमद् भागवत के द्वारा पितृ शांति यज्ञ का आयोजन मैं करने जा रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो, और ये यज्ञ वाराणसी और हरिद्वार जैसे पुण्य क्षेत्रों के अंतर्गत भी होगा, दिल्ली में तो होगा ही, तो आप प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए, आपका एक तनाव दूर होगा। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण कथा यदि आप कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं तो उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं कि वर्ष का कौन सा, इस सितंबर मंथ का कौन सा दिन आपके लिए फायदेमंद होगा। कुछ रिसर्च मेरे पास है। जिस समय जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई में ये जब संयोग बने थे तो क्या परिस्थिति रही थी। एक तो सबसे पहली चीज विशेष रूप से जो ध्यान रखने की मेरी आप सबको राय देने की इच्छा है, वो आपको ध्यान रखना है। एक तो 19, 20 और 21 तारीख, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं एक एक करके आता हूं। एक तो 14 और 15 तारीख को आपके मन में बहुत धार्मिकता उत्पन्न होगी, भक्ति उत्पन्न होगी। 14, 15 तारीख को आप नोट रखिएगा, आप किसी भी राशि के हैं, आपका मन भगवान के नाम को जप करने का, पूजा करने का करेगा। तो ये एक अच्छी चीजें रहेंगी। समाज में शांति की परिस्थिति निश्चित रूप से बनी रहेगी। लेकिन अब मैं आगे चलता हूं, बताता हूं। एक तो 7 तारीख को ध्यान रखिएगा, 7 तारीख को, 8 तारीख को और 9 तारीख को, 7, 8 और 9, ये 3 दिन इस प्रकार के होंगे जब रिश्तों में बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न होंगी, शंकाएं उत्पन्न होंगी, मन में एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन और डिस्ट्रैक्शन जैसी परिस्थिति रहेगी। तो सितंबर में इन 4 दिनों के अंदर आपको अपने आप को शांत रखना है, किसी भ्रम में, किसी उलझन में नहीं पड़ना है, किसी से चुगली चाई इत्यादि नहीं करना है, डरावनी मूवीज इत्यादि नहीं देखना है, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। ओके, लेकिन हाँ, शेयर मार्केट के लिए दिन बहुत अच्छे होंगे, उस दिन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक और फिर और डेट्स जो होंगी उसको बता रहा हूं आपको। 9 तारीख, 10 तारीख, 9, 10 तारीख थोड़ा तनाव रहेगा, उस दिन भी मेडिटेशन, भगवान की आराधना में व्यतीत कीजिए। बाकी दिन बहुत अच्छे व्यतीत होने वाले हैं, स्पेशली 15, 16 बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। 13, 14 भी बहुत अच्छा जाने वाला है। हाँ, 19 और 20 तारीख को बहुत गुस्सा उत्पन्न होगा सब। तो 19, 20 तारीख को परिवार के साथ उलझने का प्रयास नहीं करना है, आप किसी भी राशि के हैं। लेकिन 19, 20 तारीख को पूरे लोगों में क्रोध की जो परिस्थिति है वो बढ़ती हुई दिखेगी। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, ये परिस्थिति कब हुई थी? ये परिस्थिति हुई थी 29 और 30 तारीख को जुलाई में। 29, 30 तारीख को जुलाई की घटनाएं आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो बड़ी नुकसानदायक रही थी। ये योग कब बना था? 6, 7, 8 तारीख को, जब अमेरिका में बाढ़ से
22 लोगों की मौत, 20 से अधिक अभी भी लापता हैं। नॉर्थ कैरोलिना या कुछ जगह था, फ्लोरिडा या इस जगह पर ऐसी परिस्थिति आई थी। तो इन डेटों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आइए बताते हैं कि सितंबर में कौन से काम को करने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है। सितंबर महीने के अंतर्गत 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख धार्मिक किसी भी कार्य को करना चाहते हैं सितंबर में, कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान करना चाहते हैं या फिर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख इस दिन अगर काम करेंगे तो उसमें आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। उस पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि का जो लाभ है वो आपको मिलेगा। 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख डेट नोट कर लीजिए। 4, 5 और 6 नौकरी अप्लाई करने के लिए, नया बिजनेस प्रारंभ करने के लिए, नौकरी में प्रमोशन, सैलरी वृद्धि के लिए बॉस से बात करने के लिए, ये बहुत अच्छे दिन हैं। इन 3 दिनों में 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख इन 3 दिन में नौकरी अप्लाई, बॉस से बात करना, सैलरी वृद्धि, इंक्रीमेंट या कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए, नए बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए, बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए, ये दिन 3 दिन बहुत अच्छे हैं। 4, 5 और 6। 7 तारीख, 8 तारीख 2 दिन शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि में पैसा लगाने के लिए, साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस प्रारंभ करने के लिए, पुत्र के पत्नी को समझाने के लिए, पुत्री के पति को समझाने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। तो इस दिन आप उसके लिए प्रयास करेंगे। किसी को पैसा दिया है वापस मांगने के लिए, लोन के लिए अप्लाई करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। 7 तारीख और 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख इस दिन विदेश यात्रा के लिए अप्लाई करने के लिए, शहर या गांव से बाहर जाने के लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। 11 तारीख और 12 तारीख, ठीक है, इन 2 दिनों में स्वास्थ्य चेकअप कराने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए, दवा शुरुआत करने के लिए, एक्सरसाइज इत्यादि की स्टार्टिंग करने के लिए, हेल्थ से रिलेटेड जितने काम है या किसी के मन में आपको लेकर के गलतफहमी है उसको दूर कराने के लिए ये सबसे अच्छे दिन हैं। इन 2 दिनों में प्रयास कीजिए। 13 तारीख और 14 तारीख घर में चल रहे लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए, परिवार के साथ बात करने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, गायकी इत्यादि की शुरुआत करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। लॉकर इत्यादि खोलने के लिए, लॉकर में पैसा रखने के लिए, लॉकर इत्यादि से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कोई भी राशि के हैं आप इस दिन करेंगे, फायदा होगा। 14 तारीख, 15 तारीख इस दिन एंजाइटी, स्पेशली 15 तारीख की अगर बात करते हैं, 15 तारीख को एंजाइटी से दूर के लिए मेडिसिन लेने के लिए, पुराने ख्यालों से बाहर निकलने के लिए, यात्रा करने के लिए, भाई बहनों से रिलेशन ठीक करने के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं। 15 तारीख शाम से लेकर के 16 तारीख तक की अगर हम बात करते हैं तो इस दिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए, गृह प्रवेश इत्यादि करने के लिए, माता पिता से संबंधों को सुधारने के लिए, पीआर वगैरह की अप्लाई के लिए, प्रॉपर्टी इत्यादि के बयाना देने के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं। इन दिन में अगर प्रयास करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। 17 तारीख और 18 तारीख प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज करने के लिए, संतान के लिए प्रयास करने के लिए, एजुकेशन इत्यादि के लिए प्रयास करने के लिए, नए एडमिशन के लिए इस दिन कोशिश करेंगे तो ये दिन बहुत अच्छा है, सफलता मिलेगी। 19, 20 और 21 तारीख 19, 20 और 21 तारीख शत्रु को परास्त करने के लिए, कोर्ट कचहरी में मुकदमा दायर करने के लिए, स्वास्थ्य इलाज इत्यादि के लिए अगर इस दिन या औषधि दवा इत्यादि लेना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। 22 और 23 तारीख पति पत्नी को मनाने के लिए, प्रेमी प्रेमिका को मनाने के लिए, प्रपोज करने के लिए, लड़का लड़की देखने के लिए, विवाह इत्यादि का डेट निकलवाने के लिए,
ये चीजें संतान के लिए प्रयास करने के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं, करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। 24, 25 और 26 तारीख, इस दिन में खराब रिश्तों को फिर से सुधारने के लिए, यात्रा करने के लिए, धार्मिक कृत्यों को करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं, करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए, झगड़े लड़ाई को निपटाने के लिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याएं सॉल्व करने के लिए, विदेश यात्रा के लिए प्रयास करने के लिए और धार्मिक कृत्य करने के लिए, परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए, पारिवारिक तनाव दूर करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो आप इसको कीजिए, भगवान आपको प्रसन्न रखें। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप सीधे मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुखमय रखें। शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।